हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, मैं विनोद शंकरन इंग्लिश फंडा से द फ्रेजल वर्ब स्टोरी कहानी जो फ्रेजल वर्ब सिखाए। इस सीरीज में हम फ्रेजल वर्ब्स सीखेंगे, फ्रेजल वर्ब्स और उसके सिनोनिम्स सीखेंगे। उसके बाद इस फ्रेजल वर्ब्स के ऊपर बनाया हुआ एक कहानी पढ़ेंगे भी और सुनेंगे भी। और उसके बाद इंग्लिश फंडा ऐप डाउनलोड करके ये जितने भी आपने फ्रेजल वर्ब सीखा है उसका प्रैक्टिस करेंगे। चलिए फिर समय क्यों बर्बाद करें, चलिए शुरू करते हैं। फ्रेजल वर्ब स्टोरी पार्ट 1। फ्रेजल वर्ब स्टोरी की पहला फ्रेजल वर्ब है टेक ऑफ। इस टेक ऑफ का मीनिंग क्या होता है और इसको कैसे यूज करते हैं और इसके ऊपर कहानी। चलिए, टेक ऑफ का पहला मीनिंग है, जैसे कि आप पिक्चर में देख पा रहे हो, प्लेन का उड़ना। लीव ग्राउंड, जमीन को छोड़ना। इट इज ऑलवेज डिलाइटफुल टू वॉच अ प्लेन टेक ऑफ। प्लेन को टेक ऑफ करते हुए देखना बहुत ही आनंदमयी काम होता है। ओके, अदर फ्रेजल वर्ब्स विच मीन द सेम। कुछ फ्रेजल वर्ब्स ऐसे ही हैं जो टेक ऑफ के जैसे ही मीनिंग करते हैं। उसको भी मैंने सिनोनिम्स भी आपको फ्रेजल वर्ब्स में ही दिया है, याद करें। सबसे पहला है ब्लास्ट ऑफ। रॉकेट्स वगैरह ब्लास्ट ऑफ करते हैं। टेक टू द एयर, टेक टू द एयर। टेक विंग, टेक विंग, विंग्स नहीं कहना है, प्लूरल नहीं बोलना है। जिस फ्रेजल वर्ब में प्लूरल नहीं है तो प्लूरल नहीं बोलना है। तो टेक विंग और लिफ्ट ऑफ। टेक ऑफ का दूसरा एक मीनिंग भी है पहने हुए किसी भी चीज को उतारना। ग्लव्स उतारना, चश्मा उतारना, जूते उतारना। टेक ऑफ is also means removing something that you are wearing. He took off his shirt drenched with sweat. The nurse took off his gloves. इसके भी कुछ सिनोनिम्स हैं, फ्रेजल वर्ब्स में ही सिनोनिम है। पुल ऑफ, peel off, slip out of एंड shrug off. shrug का मतलब होता है शोल्डर्स को हिलाना, तो shrug off. ओके, ऑल दीज थिंग्स ऑल्सो मीन टेक ऑफ। तो टेक ऑफ के अभी तक में हमने 9-10 मीनिंग सीख लिए। अब टेक ऑफ का मतलब ये भी होता है कोई बिजनेस या आपकी कोई मेहनत रंग लाए, उसको भी टेक ऑफ कहते हैं। अ वेंचर, बिजनेस एक्सेट्रा स्टार्ट डूइंग वेल। His online business took off after a year and now he is making good profits. इसके जैसा ही मीनिंग वाला और भी देख लीजिए। कैच ऑन, हिज बिजनेस कॉट ऑन, हिज बिजनेस हैज वर्कड आउट। एक और मीनिंग भी है टेक ऑफ का, वो है भाग जाना। टू लीव हेस्टली, किसी जगह को छोड़ के जल्दी से चला जाना। द पुलिस ऑफिसर टुक ऑफ व्हेन ही रिसीव्ड द कॉल। द पुलिस ऑफिसर टुक ऑफ व्हेन ही रिसीव्ड द कॉल। अदर फ्रेजल वर्ब्स व्हिच मीन कि एक जगह को बहुत जल्दी छोड़ के जाना। मेक अ रन फॉर इट, वेटेड, टेक फ्लाइट एंड क्लियर आउट। ये 4 मीनिंग है टेक ऑफ के। अब इस टेक ऑफ के ऊपर जो हमने 4 मीनिंग और जितने भी हमने सिनोनिम्स सीखे, सब मिलाकर 20 के आसपास हो गए होंगे। इसको हम एक कहानी में के रूप में पढ़ेंगे भी, सुनेंगे भी, और उसके बाद टेस्ट देंगे इंग्लिश फंडा का ऐप डाउनलोड करके। उसके बाद आपके फ्रेजल वर्ब्स में दिक्कत आए, ऐसी बात होनी ही नहीं चाहिए। चलिए फिर कहानी सुनते हैं। वैभव्स फर्स्ट फ्लाइट, ये कहानी का नाम है। जरा देखते हैं, इसमें सारे हमने फ्रेजल वर्ब्स यूज किया है और कुछ एक्स्ट्रा फ्रेजल वर्ब्स भी है जो हमने पढ़ा नहीं, उसका भी मीनिंग बताऊंगा। Once upon a time, there was a young boy named Vaibhav who had always been fascinated with airplanes. He would often sit at the airport and watch the planes take off, imagining himself on board, soaring high up in the sky. One day, Vaibhav's dream finally came true. ड्रीम्स कम ट्रू का मतलब है सपने साकार होना। His parents surprised him with a trip to Europe and they would be flying there on a big airplane. यहां पर मैं ही नहीं लिखकर दे लिखा है सर। They would be flying there on a big airplane का मतलब है मम्मी पापा और वैभव तीनों ही जा रहे थे। वैभव was over the moon with excitement. इस सेंटेंस में देखेंगे over the moon लिखा है। over the moon का मतलब है बहुत ज्यादा खुश होना, एलेटेड होना, एक्सटैटिक होना, यूफोरिक होना, ये सारे सिनोनिम्स हैं। एज दे बोर्डेड द प्लेन, वैभव कुड नॉट कंटेन हिज जॉय। अब कंटेन हिज जॉय का मतलब भी होता है खुशी को कंट्रोल करके रखना, वो भी नहीं कर पा रहा था, फूले नहीं समा रहा था। एज दे बोर्डेड द प्लेन, वैभव कुड नॉट कंटेन हिज जॉय। ही वॉच्ड एज द प्लेन टैक्सीड डाउन द रनवे, eagerly waiting for it to take off.
टैक्सी डाउन का मतलब है जब प्लेन उड़ने के लिए रनवे पे चलकर तैयारी करता है, उसे हम बोलते हैं टैक्सी डाउन। द प्लेन टैक्सी डाउन द रनवे ईगरली वेटिंग फॉर इट टू टेक ऑफ। रनवे जिस पे प्लेन उड़ती है। एंड देन विद अ सडन बर्स्ट ऑफ पावर द प्लेन ब्लास्टेड ऑफ इनटू द स्काई। ब्लास्टेड ऑफ into the sky। देखिएगा दो दो preposition है, off into, blasted off phrasal verb into the sky। Vaibhav felt like he was flying too। उसको लग रहा था खुद से ही मैं फ्लाई कर रहा हूं। and he couldn't help but smile from ear to ear। ये एक और एक फ्रेज है, smiling from ear to ear। यहां से यहां तक हंसी हो तो बहुत ज्यादा खुश, है ना, बहुत ज्यादा खुश हो ना। ओके, नाउ as the plane took to the air he knew that this was a moment he would never forget। This was a moment he would never forget। इस सेंटेंस को पढ़ो। Looking out of the window, Vaibhav remembered his older sister who had started her own online business and had been working hard for a year, but it had yet to catch on। But it had yet to catch on। सेंस का मीनिंग क्या हुआ? वो प्लेन में बैठे, अब प्लेन तो उड़ गई, और फिर सोचने लगा, अपने बहन की याद आ गई उसे। So he remembered his older sister who had started her own online business and had been working hard for a year, but it had yet to catch on। catch on का मतलब क्या था? पकड़ना, अच्छा से चलना, लेकिन अभी तक वो पकड़ा नहीं था क्योंकि had yet to catch on। ओके, अगला सेंटेंस पढ़ें। However, after some changes to her website and some strategic marketing, her business suddenly worked out। जरा से बिजनेस मार्केटिंग स्ट्रेटेजी बदला तो उसके बिजनेस चल पड़ा, वर्कड आउट, चल पड़ा, उड़ने लगा। शी वाज थ्रिल्ड टू सी हर हार्ड वर्क पेइंग ऑफ। उसकी बहन खुश हो रही थी कि उसका कड़ी मेहनत पेइंग ऑफ, प्रॉफिट देना। एंड हर प्रॉफिट्स सोर्ड, और उसके प्रॉफिट्स उड़ने लगे। सोर करना मतलब बहुत आसमान में उड़ना। नेक्स्ट सेंटेंस पढ़ते हैं। वैभव होप्ड दैट दिस ट्रेंड वुड कंटिन्यू। अब वो तो प्लेन में बैठा हुआ है तो अच्छी अच्छी थॉट्स भी आ रही है, बोले बहन का जो बिजनेस है, दीदी की जो बिजनेस है वो अच्छा चले। होप दैट दिस ट्रेंड वुड कंटिन्यू। अब he pulled off the sweater he was wearing, take off, pulled off the sweater he was wearing as the temperature inside the plane was warm। गर्म होने लगा तो उसने अपने स्वेटर उतार लिया। He shrugged off his shoes, पैर को हिलाकर अपने जूते को भी निकाल लिया। He shrugged off his shoes to relax his feet। अगला सेंटेंस देखते हैं। He dozed off। dozed off का मतलब है सो जाना। He dozed off and woke up when the plane touched down। touch down मतलब प्लेन जब उतरती है और जमीन को टच करती है तो टच डाउन बोलते हैं। टेक ऑफ, टच डाउन, टेक ऑफ एंड टच डाउन। एज द प्लेन केम टू अ हॉल्ट, हॉल्ट का मतलब रुकना, जैसे ही प्लेन रुकने लगी द पैसेंजर्स सीम टू बी ईगर टू क्लियर आउट। पैसेंजर्स लग रहे थे कि भाई जल्दी से निकल के चला जाना है, जैसे कोई लड्डू बट रहा हो। एंड एवरीबडी वॉज रनिंग फॉर इट टू गेट ऑफ द प्लेन। हर किसी को हड़बड़ी लगी हुई, काफी देर से बैठ गए, अब भाई जल्दी से जल्दी उतरे, लेकिन गेट खुलेगा खुलेगा तभी तो उतर पाएंगे, लेकिन तब भी हड़बड़ी होती ही है प्लेन में के अंदर। आपने देखा होगा, अगर आप गए हो तो, कभी नहीं गए हो तो जल्दी जाओगे। eager to clear out and everybody was running for it to get off the plane, running for it to get off the plane। अगला सेंटेंस देखें। in a hurry to beat it, in a hurry to beat it, हड़बड़ी में निकलने के चक्कर में some passengers were pushing and shoving the other passengers। पुश कर रहे थे, शव कर रहे थे अदर पैसेंजर्स को। वैभव को हंसी आ गई। वैभव स्माइल्ड एट द रिडिकुलस सीन। वैभव स्माइल्ड एट द रिडिकुलस सीन, उसको देखकर उसको हंसी आने लगी कि इतनी हड़बड़ी क्या है। जब बात उतर गई, जब तक दरवाजा नहीं खुलेगा, जब तक अलाउ नहीं करेंगे, प्लेन वाले अलाउ नहीं करेंगे, बोलेंगे भाई आप यू कैन डीबोर्ड द प्लेन, तब तक आप प्लेन से निकल भी नहीं सकते। ओके, लेकिन हड़बड़ी तो होती ही होती है। ओके, चलिए, ये हुआ कहानी। आपने कहानी सुन ली, आपने सुन लिया, रीड कर लिया, समझ लिया। अब आपको क्या करना है? इंग्लिश फंडा ऐप डाउनलोड करके टेस्ट देना है। सिर्फ फ्रेजल वर्ब्स के नहीं, और भी टेस्ट हैं उसमें, वो सब सारे फ्री टेस्ट को ट्राई करें और नेक्स्ट सेशन को करें। फ्रेजल वर्ब इंप्रूव नहीं होने के चांसेस बिल्कुल भी नहीं है। फ्रेजल वर्ब्स में बहुत अच्छा से कंट्रोल हो जाता है। प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू दिस चैनल एंड डाउनलोड द इंग्लिश फंडा ऐप। बेल आइकन दबाए रखें ताकि जो भी नया वीडियो डालें तो उसकी खबर आपको सबसे पहले मिल जाए। सी यू इन द नेक्स्ट क्लास।